बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या इंडिसेस। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरह होती है, ए की पावर एक्स, जिसमें ए हमारे पास क्या होता है, बेस, और जो एक्स है वो हमारे पास है पावर एक्सपोनेंट या इंडेक्स। इंडेक्स और इंडेक्सेस में क्या फर्क है? जो इंडेक्स होता है वो सिंगुलर है, और जो इंडेक्सेस है वो है प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल बहुत हम ना पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एक पावर कहेंगे तो इंडेक्स कहेंगे, अगर एक से ज्यादा पावर का तो हम कहेंगे इंडेक्सेस। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो पहला लॉ है वो हमारे पास है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। इसमें हमारे पास ये होता है कि हमारे पास दो नंबर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ए की पावर एक्स, और दूसरा नंबर हमारे पास ए की पावर वाई, और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो उनको हम इस तरह लिख सकते हैं कि दोनों की बेस सेम है तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। तो ये हमारे पास आता है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। जो ये हमारे पास लफ्ज प्रोडक्ट है ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम एडिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, सम भी इस्तेमाल करते हैं, एडिशन भी करते हैं, इस तरह हम माइनस के लिए सब्सट्रैक्शन भी करते हैं या डिफरेंस भी कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इसको मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, केशन भी कहते हैं, या प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो जहां प्रोडक्ट है उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन के लिए हम सम या एडिशन, डिफरेंस के लिए, माइनस के लिए सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस, और डिवीजन के लिए हम डिवीजन या कोएफिशिएंट इस्तेमाल करेंगे वर्ड। तो जो जैसे अब हमारे जहाँ प्रोडक्ट है उसका मतलब होता है कि दो नंबर के दरमियान हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ये हमारे पास हो गया लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे हमारे पास 3 की पावर है 2, और दूसरा हमारे पास नंबर है 3 की पावर 6, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनकी बेस सेम है, बेस 3 है हमारे पास, तो बेस को एक दफा लिख लेना है, और जो पावर है उनको हम ऐड कर लेंगे, 2 प्लस 6। तो हमारे पास आंसर आएगा 3 की पावर 8। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ पावर। लॉ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ पावर, पहले तो मैं आपको कोएफिशिएंट का बता देता हूं कोएफिशिएंट होता क्या है। जैसे हम दो नंबर डिवाइड कर रहे हैं, एक हमारे पास है 38 और उसको हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 ज़र 36, और ये 2 आया हमारे पास रिमाइंडर में। तो जो ये होता है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब हो जाता है बाकी रहने वाला, पीछे बचने वाला, तो इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। जो हमारे पास ये होता है इसको हम कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड वो होता है जो नंबर डिवाइड हो रहा हो, और इसको हम कहेंगे डिवाइजर। डिवाइजर वो नंबर होता है जो डिवाइड कर रहा होता है, और जो हमारे पास ये आंसर आता है इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ये हमारे पास आंसर होता है, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। जब दो नंबर डिवाइड होते हैं तो उसका आंसर आता है, उसको हम कोएफिशिएंट कहेंगे। तो इसलिए ये है लॉ ऑफ पावर ऑफ कोएफिशिएंट। तो इसमें हमारे पास दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, एक हमारे पास ए की पावर एक्स है और दूसरा है ए की पावर वाई। तो लास्ट में हमने लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
पावर पढ़ा था, इस बार हम लॉ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ पावर। इसमें हमारे पास दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो जब दो नंबर हमारे पास डिवाइड हो रहे हो और उनकी बेस सेम हो तो उसको बेस को एक दफा लिख देते हैं और पावर को न्यूमरेटर की पावर से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर देंगे, तो इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ पावर। इसकी एग्जांपल ये है कि 4 की पावर 3 डिवाइड बाय 4 की पावर 2। तो हमारे पास इधर हम देख सकते हैं कि बेस हमारे पास सेम है, जो हमारे पास 4 है, तो बेस को एक दफा लिख लेंगे और न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 4 3 माइनस 2 1, और किसी भी चीज की पावर 1 वही नंबर होता है। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ पावर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर हमारे पास ये होता है कि जैसे हमारे पास ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और उसकी कोई पावर है y, तो इसको हम यूं लिखेंगे, ये दो पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो z इंटू वाई, तो ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि 5 2 और उसकी होल पावर 3, तो ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेस एज इट इज लिखेंगे और पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 6, तो 5 की पावर 6। तो ये हमारे पास है लॉ ऑफ पावर। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ पावर प्रोडक्ट में हमारे पास ये है कि हमारे पास दो नंबर है a और b और आपस में वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई होल पावर z है, तो उसको हम यूं लिख सकते हैं a की पावर z इंटू b की पावर z। ये हमारे पास है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, कि हम पावर को अंदर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। इसकी एग्जांपल ये है कि 3 इंटू 2 और होल पावर 2 है, तो इसको हम यूं लिखेंगे 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के लिए लॉ है, तभी इसके लिए लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट इस्तेमाल हुए लफ्ज, तो केयरफुल रहना। अगर यहाँ एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता तो इसे लॉ ऑफ पावर ऑफ सम या लॉ ऑफ पावर ऑफ डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन होता, पर ये लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट है, तो इसलिए जो भी हम यहाँ अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज कर रहे हैं उसका वो हमारे पास यहाँ मल्टीप्लीकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ पावर ऑफ कोएफिशिएंट। लॉ ऑफ पावर कोएफिशिएंट हमारे पास है कि हमारे पास अगर दो नंबर डिवाइड कर रहे हो उनकी होल पावर 3 है, तो उनको हम यूं भी लिख सकते हैं कि 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 3 की पावर 3। ये मैंने डायरेक्ट आपको एग्जांपल ही बता दी, वरना इसकी एग्जांपल इस तरह हो सकती थी कि a डिवाइडेड बाय b और होल पावर x है, तो a की पावर x डिवाइडेड बाय b की पावर x। तो ये हमारे पास एक्सप्लेनेटरी फॉर्म है और ये हमारे पास एग्जांपल है। तो लॉ ऑफ पावर कोएफिशिएंट हमारे पास ये है। किसी भी नंबर की पावर, ये तो इनके पावर के लॉ खत्म हो गए। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किसी भी नंबर की पावर, जैसे हमारे पास है a की पावर 0 तो हमारे पास 1 होगी, 2 की पावर 0 भी हमारे पास 1 है, 3 की पावर 0 भी हमारे पास 1 है। तो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1। 34 की पावर 0 1, ये है हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है -x, उसकी पावर क्या है, इवन है, तो उसको हम इस तरह लिखेंगे, नेगेटिव साइन को छोड़ देंगे, जो ये अंदर वैल्यू ब्रैकेट के वो लिख लेंगे और जो इवन पावर होगी वो लिख देंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाता है, अगर इसकी
नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो, तो हम ये एज इट इज पूरा लिखेंगे -x और जो पावर होगी ऑड। इसकी इवन की एग्जांपल ये हो सकती है कि -3 की पावर 2, 2 इवन नंबर है तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 2। और अगर हमारे पास -3 की पावर 3 है, 3 हमारे पास नंबर क्या है ऑड, तो उसको हम लिखेंगे -3 की पावर 3। तो अगर हमारे पास पावर इवन है तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है।